नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नर युग्म कोद्विद। नर युग्म कोद्विद किसे कहते हैं, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नर युग्म कोद्विद जो है वो कहाँ से बनता है। तो इसकी उत्पत्ति जो होती है परागकण से ही होती है। क्या होती है? परागकण। तो परागकण कैसा होता है? इस प्रकार से इसका होता है एक अंतः लेयर, जिसे हम इंटाइन अंतःचूल कहते हैं, और इसके ऊपर एक बाहरी लेयर होता है इस प्रकार से, जिसे बाह्यचोल एक्साइन भी कहते हैं। और ये कहीं कहीं जो है ये पतला होता है इस प्रकार से, और इसके ऊपर स्पोरोपोलिन का एक पदार्थ जो है वो जमा होता है, और इसके अंदर एक केंद्रक होता है। क्या होता है? इसके अंदर एक केंद्रक होता है। इस पूरी संरचना को हम बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण, या फिर हम बोलते हैं लघु बीजाणु। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु। इस पूरी संरचना को हम बोलते हैं लघु बीजाणु या फिर परागकण। अब यहां पे पढ़ना हमें है नर युग्म कोद्विद किसे कहते हैं। होता क्या है, जब यह परागकण जो है वो पहली बार, इसका क्या होता है, पहली बार जो है वो समसूत्री विभाजन होता है। तो विभाजन के बाद जो यह केंद्रक है, क्या है, यह केंद्रक है, विभाजन के बाद जो है यह केंद्रक जो है वो दो असमान कोशिकाओं में जो है वो टूट जाता है। कितने कोशिकाओं में? दो असमान कोशिकाओं में क्या होता है? टूट जाता है। एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। इस प्रकार से जो बड़ी होती है वो सेंटर में, ये सेंटर में बीच में होता है, और जो छोटी होती है वो परिधि की तरफ, क्या होता है, परिधि की तरफ होता है। इसके ऊपर ये पदार्थ जो होते हैं बाह्यचोल जो है वो उसके ऊपर उपस्थित रहते हैं इस प्रकार से। अब क्या होता है, जब परागकण या लघु बीजाणुधानी का समसूत्री विभाजन के बाद दो असमान कोशिकाओं वाली जो परागकण है, एक तरह से ये तो परागकण ही है, लेकिन पहली बार समसूत्री विभाजन के बाद दो असमान कोशिकाओं वाला जो परागकण होता है, उसी परागकण को हम क्या बोलते हैं? नर युग्म कोद्विद। क्या बोलते हैं? नर युग्म कोद्विद कहते हैं। तो नर युग्म कोद्विद किसे कहते हैं? जब परागकण का पहली बार समसूत्री विभाजन के बाद जो परागकण बनती है उसे हम नर युग्म कोद्विद कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्म कोद्विद कहते हैं। अब इसमें से इस नर युग्म कोद्विद में जो सेंटर में होता है, ये बीच में जो होता है, उसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कायिक। क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका। क्या कहते हैं? कायिक कोशिका। क्या कहते हैं? कायिक कोशिका कहते हैं। अब यह कायिक कोशिका जो होता है वो जीव द्रव में तैरती रहती है। क्या होता है? ये जिसके अंदर जीव द्रव होता है, इसके अंदर जीव द्रव जो होता है, इसमें क्या होता है, वो तैरते रहती है। कहता है यह जो कायिक कोशिका जो होता है वह कैसा होता है? इसकी आकृति होती है तरकु। कैसी होती है? तरकु होती है। और यह जो है वो घने जीव द्रव में, क्या होता है, घने जीव द्रव में वो तैरते रहता है। और इसमें जो है इस कोशिका के अंदर एक केंद्रक, क्या होता है, एक ही केंद्रक होता है। ध्यान समझिएगा, इसके अंदर कितने केंद्रक होते हैं? एक केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? ये जनन कोशिका। दूसरा क्या बोलते हैं? जनन कोशिका। अब ये कायिक कोशिका में क्या होता है, इसमें एक ही, क्या होता है, इसमें एक ही केंद्रक होता है। कितने केंद्रक होते हैं? एक ही केंद्रक। क्योंकि कोशिका है तो कोशिका के अंदर जो है वो क्या होता है? एक ही केंद्रक होता है। लेकिन जनक कोशिका के अंदर जो है वो कितने होते हैं?
दो केंद्रक जो है वो मौजूद रहते हैं। कितने केंद्रक? दो केंद्रक जो है वो मौजूद रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये पूरी संरचना जो है वो क्या कहलाती है? नर युग्म कोटवीर कहलाती है।